अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में हाहाकार मच गया। एक दो नहीं बल्कि 16 ताकतवर आईएएस अफसरों का एक साथ तबादला कर दिया गया और आज सुबह से उत्तर प्रदेश के पावर कॉरिडोर में इन अफसरों के तबादलों की जबरदस्त और बहुत चर्चा है। तो आज की परिचर्चा इन्हीं तबादलों पर हम आयोजित करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज सुबह 8:43 पर उत्तर प्रदेश के शक्ति केंद्र लोक भवन में भूचाल आ गया। क्या आ गया? भूचाल। क्यों आया? 16 सबसे ताकतवर अधिकारियों का तबादला हो गया, वो भी सुबह 8:43 पर। लिस्ट सार्वजनिक हो गई और मुख्यमंत्री 8:30 पर उड़ान भर लिए कर्नाटक के लिए और 8:43 पर यह सूची जारी हो गई। सूची जारी होते ही सुबह हाहाकार मच गया। लोक भवन में भूचाल आ गया। मीडिया दफ्तरों के फोन गनगनाने लगे। टीवी पर बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। क्या? 16 सबसे ताकतवर अधिकारियों का तबादला। कल अवनीश अवस्थी के रिटायर होने के बाद सनसनी फैली रही और आज इन अधिकारियों के तबादलों ने जबरदस्त भूचाल नौकरशाही के भीतर उत्पन्न कर दिया गया। सबसे ताकतवर अफसरों की कुर्सी छीन ली गई है और कुछ लोगों को बड़े बड़े पद से विभूषित कर दिया गया। जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनको हटाया जाएगा, उनकी कुर्सी छीन ली गई, उन्हें पैदल कर दिया गया। और जिनको लगता था वो साइड में पड़े हुए हैं, बेहतरीन तैनाती पा गए। इन तबादलों में बहुत ढेर सारी कहानियां भी छिपी हुई हैं, बहुत ढेर सारे मसले भी छिपे हुए हैं। इन तबादलों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के अपने सचिवों से झगड़े भी छिपे हुए हैं और ये तबादले बहुत कुछ कहानी कहते हैं। ये सामान्य अफसरों के तबादले नहीं है बहनों भाइयों, ये असामान्य तबादले हैं। असामान्य क्यों हैं? क्योंकि जिनके तबादले हुए हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर अफसर हैं, सीधे सरकार में पैठ वाले, डायरेक्ट, मतलब मामला डायरेक्ट वाले थे। और कुछ बहुत लंबे समय से साइड में थे, उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। तो इन तबादलों के पीछे के कारण क्या हैं? और दूसरी बात, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और एसीएस से नाराज थे और दोनों डिप्टी सीएम को कामयाबी मिल गई अपने प्रमुख अपर मुख्य सचिवों को हटवाने में। ब्रजेश पाठक कामयाब रहे अमित मोहन को साइड कराने में और केशव मौर्य कामयाब रहे मनोज सिंह से ग्राम्य विकास और आरईएस का चार्ज हटवाने में। दोनों सफल रहे। लेकिन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर विंग, नवनीत सहगल की विदाई आश्चर्यजनक, कोई सोच नहीं सकता था। और आज सुबह 8:43 पर रुखसती का फरमान। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है, 1995 बैच संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के विश्वस्त और अब कुछ ज़्यादा विश्वस्त, उनको सबसे ताकतवर अफसर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। संजय प्रसाद के पास मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट अवनीश अवस्थी वाला, सूचना जनसंपर्क, प्रोटोकॉल और सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का चार्ज। तो आज की डेट में संजय प्रसाद लोक भवन में एसपी गोयल के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, 1995 बैच। तो ये बदलाव क्यों हुआ? हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। क्या ये बदलाव राजनीतिक टकराव का कारण का विषय है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी में कामकाज को ठीक करने के लिए है? लेकिन अचानक ऐसा क्या होगा कि इतना बड़ा भूचाल आ गया और उन्हें भी हटा दिया गया जो दूसरों की तैनाती कराया करते थे? ये कैसे हो गया? आज हम इस बारे में खुलकर चर्चा करेंगे और बड़ी ओपन चर्चा होगी